मजाक नहीं कर रहा मैंने भाई। एलआर जो थी ना भाई 40 में से 38 अटेंड करे, 38 में से 36 करेक्ट होंगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ, मैं गारंटी दे सकता हूँ। पहले एक मिनट, मॉक से अगर हम कंपेयर करते हैं तो कैसा था आपका पेपर? एकदम मॉक के जैसे 2 एरर आए थे वीए में। अगर एस मॉक्स नहीं होते और मैं प्रैक्टिस नहीं करता तो 2 एरर देख के मैं परेशान हो जाता, बट नहीं था, प्रैक्टिस हो गई इसलिए वो एरर मैंने देख लिए, मार्क कर दिया, हो गया। पेपर पता था वो तो यू नो जहाँ से हमने क्वेश्चन चुराए आपके मैराथन में, वहीं से रोहतक ने चुरा लिए, तो शायद पेपर सेम आ गया। अच्छा भाई। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नैतिक है सर। माई सेल्फ कृष्णा शर्मा, ध्रुव, सिद्धि, माधव, विवेक, स्वप्निल, मेरा शुभम, आशी, सक्षम, तनिका, समर्थ, रीना, बार भाई अब की बार 400 बार। ये नाम है तुम्हारा? अली। So how was your paper like today? अच्छा था, इजी था, एंड लाइक क्वांट्स का सेक्शन सरप्राइजिंगली बहुत इजी था। लाइक मेरे को खुद पे डाउट हो रहा था कि मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ, और हाँ एलआरबी वाज क्वाइट इजी। बहुत अच्छा हुआ सर। अच्छा, तो अच्छा क्यों गया? मतलब आपने ऐसे पढ़ाई कहाँ से करी थी? सक्षम भैया ने एलआर बहुत अच्छा पढ़ाया था। तो और भी लोग हैं यार हमारे फैकल्टीज है। एलआर में सारे सही होते। तो आपका ऑफलाइन सेंटर का एक्सपीरियंस कैसा था? आप हमारे ऑफलाइन के बच्चे थे। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा। मेरा पेपर जितना मैंने किया था उस हिसाब से मेरा अच्छा गया, तो बाकी सब भगवान के ऊपर है। और भाई सक्षम भैया ने बहुत मेहनत करवाई, पता लगे मैंने नहीं मानी उनकी बात, लेकिन हाँ जो ही भैया कहते हैं वो सबसे बेस्ट कहते हैं, ए साइकम इज द बेस्ट। और ध्यान रखें कि आयुष भैया जो आरसी वाले भैया हैं, वो जो अपना सपोर्ट दिखाते हैं, उसी की वजह से आज मेरा बहुत ही आरसी सेक्शन बहुत अच्छा गया है। थैंक यू सो मच। पेपर अच्छा गया सर। पेपर तो बढ़िया था, 108 अटेम्प्ट। आपका बीए भी बहुत इजी था और एलआर भी, क्यूआर थोड़ा मुझे ट्रिकी लगा। ठीक है, तो पेपर कैसा गया आपका? अच्छा गया, मैंने क्यूए में थोड़ा सा बेकार चला गया, वरना मेरा कवर अप हो जाएगा बीए, और मैंने उससे कवर अप कर लिया। आपका बहुत इजी गया। क्यूए में मैंने सिर्फ इजी वाले करे, सिर्फ इजी वाले, तो बेकार नहीं गया। क्यों तो ठीक था, लेकिन इंग्लिश वर्बल और इलाहाबाद। एक्चुअली मैं जेई स्टूडेंट हूँ, तो मैं लाइक गया था देने, सो ओवरऑल एक्सपीरियंस तो अच्छा था। जो मैथ्स था वो थोड़ा इजी लगा। लाइक मैं जो बच्चों से बात कर रहा हूँ कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, मैं देख रहा हूँ कोई बच्चे 90 बोल रहे हैं, कोई 85, सो जनरली 80-85 बच्चों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, बट आपने लेंथी था कितने करा? पेपर। मेरे 75 ही हुआ है। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अच्छा क्या भैया? बढ़िया गया। कैसा गया? बहुत सही था, बहुत इजी आप भाई मजाक नहीं कर रहा मैंने भाई। एलआर जो थी ना भाई 40 में से 38 अटेंड करे, 38 में से 36 करेक्ट होंगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ, मैं गारंटी दे सकता हूँ। पहले एक मिनट, एवरेज गया बहुत आप। क्यों क्या हो क्या? व्हाट वेंट रॉन्ग? क्यूए तक पहुंच ही नहीं पाया मैं तो। क्यूए तक पहुंचे, टाइम वाज एन इशू। आपका कैसा गया? मेरा भी ठीक ही था। ठीक गया। तो आपका टाइम मैनेजमेंट का इशू हुआ? हाँ, टाइम क्यूए में हुआ था। अगर हम तीनों सेक्शन की बात करते हैं, यू नो क्यूए, वर्बल, एलआर, तो इन दैट केस अगर हम जिपमैट से कंपेयर करें, हाउ वर दे ईच ऑफ द सेक्शंस? सबसे इजी, मतलब जिपमैट जो होना चाहिए था वो रोहतक है, जो रोहतक होना चाहिए था वो जिपमैट है। मतलब ये वाले क्वेश्चन थोड़े लेंथी थे बट इजी थे। अगर कोई, जैसे मैंने क्यूए से स्टार्ट करा था तो मेरा टाइम वहाँ निकल गया था, मैंने 50 मिनट लगा दिए थे, फिर मैंने कवर अप करा एलआर और बीए जल्दी करके, तो उसमें थोड़ा पेपर छूट सकता है, मतलब कट ऑफ हाई जाएगी, क्योंकि सारे इजी क्वेश्चन थे, कोई ऐसे टफ वाला नहीं था जो कहते हैं ना आईएम के लिए। तो आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे हैं? मैंने 21 छोड़े हैं भाई चीटिंग करके आए हो ना तुम? चीटिंग करके देखिए ऐसे होते हैं बच्चे, इस चीज पे ध्यान नहीं दिया कि कितने अटेम्प्ट करे, कितने। मेरे को पता ही नहीं था हमारी कोचिंग वाली साइड में। मैथ्स बहुत अच्छा हुआ है। जिपमैट से अच्छा, मतलब पेपर इजी था, जिपमैट से डिफिकल्ट था? पेपर भी इजी था और अच्छा भी था। ओके, एंड लेंथी था हल्का सा, बस थोड़ा लेंथी था, बट जिपमैट ज्यादा लेंथी होगा, क्वांट्स वाला सेक्शन है, आई एम अज्यूमिंग, बट टाइम ज्यादा था। हार्ड था, ये इजी था। गॉट इट ऐसे लेवल नहीं दिया। नहीं दिया? क्यों नहीं दिया आपने जिपमैट? जिपमैट मेरी मम्मी ने कहा था चलो नहीं ले। तो बोध गया तो जा सकते थे। नहीं, बस वो खुद की प्रेफरेंस थी। ओके, जिपमैट से बहुत इजी था।
ओके तो हाँ बच्चे बोल रहे हैं कि जैसा जिपमेट का पेपर होना चाहिए था वैसा रोहतक का पेपर था, जैसा रोहतक का पेपर होना चाहिए था वैसा जिपमेट है. दैट इज बिकॉज यू होल्ड रोहतक इन स्लाइटली हायर रिगार्ड्स व्हिच वी कैन आर्ग्यू एनी डे. बहुत इजी था, बहुत इजी. अरे इन्हें कोल्ड कॉफी दे दो यार. यार ये कोई बात नहीं करना. जिपमेट का एलआर और वे तो ठीक ही ठीक था, बट क्वांट्स का रोहतक का मोर इजी था. ओके एंड इन दैट केस यू नो क्यूए के अंदर व्हाट वाज द टॉपिक व्हिच वाज मोस्ट डोमिनेंट? लाइक अरिथमेटिक था, कोई हायर मैथ का क्वेश्चन था? अरिथमेटिक्स ही था. हायर मैथ किससे कोई क्वेश्चन था? लाइक कोई पर्टिकुलर नहीं, बट मोस्टली अरिथमेटिक का इजी लग रहा. जीरो. कोई एरर दिखा आपको पेपर के अंदर? हाँ एक आध क्यूए में पहला क्वेश्चन ही एलआर का था. क्यूए में मतलब 2-3 क्वेश्चन एलआर के थे, कम से कम 2-3 क्वेश्चन. आपको पेपर कैसे पता था? जो अरे वो तो पेपर पता था. मैराथन वाले क्वेश्चन कराया, एक क्वेश्चन तो मैराथन वाले आ गए. वो तो यू नो जहाँ से हमने क्वेश्चन चुराए आपके मैराथन में वहीं से रोहतक ने चुरा लिए, तो शायद पेपर सेम आ गया. एग्जैक्टली वो सेम क्वेश्चन था जो आपने वो वेबसाइट बोली थी ना. मैंने बच्चों को बताया था कि वो इंडिया बिक्स वेबसाइट पे जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि पेपर में आई एम रोहतक के पेपर बनाते हुए वो लोग वहीं से क्वेश्चन चुराते हैं कभी कभी. तो बच्चे कह रहे हैं कि वो चीज सच हो गई है. पेपर मिल जाता है तो अरेस्ट करिए आप लोग. थैंक यू भैया, थैंक यू. नहीं जिपमेट नहीं दिया था, मैं ड्रॉपर हूँ. मैंने लास्ट टाइम भी रोहतक दिया था, बट इस बार का मुझे थोड़ा इजी लगा, बट लेंदी था लास्ट टाइम से, ये मैं कह सकता हूँ. गॉट इट. आपके हिसाब से पेपर में कोई एरर वगैरह था? नहीं, क्वेश्चंस तो ऐसे थे कि फॉर एग्जांपल पेन उठाने की भी जरूरत नहीं थी मैथ्स में. लाइक एक क्वेश्चन था 27 की पावर 2/3 इज इक्वल्स टू x, तो 3x की वैल्यू कितनी? 28 हैंडशेक्स होते हैं, तो टोटल लोग कितने हैं? ये क्वेश्चन थे. मतलब मुंह से देख के आप बोल सकते हो कि आंसर क्या है. तो इन दैट केस मुंह से देख के तो आपने बोल दिया, बट जिसमें पेन उठाना पड़ा उसके लिए क्या इन्होंने रफ शीट पे कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं लगा रखा था? नहीं, मैंने 2 या 3 रफ शीट्स लिया, वो दे रहे थे रफ शीट्स. कंजूसी नहीं करी नहीं इन्होंने. जिपमेट तो मेरा बहुत गंदा गया था, लेकिन रोहतक बहुत अच्छा गया. बट आपका अगर मॉक्स से कंपेयर करें, आपने मॉक्स दिए थे, मॉक से इजी था. इजी था. एंड इन दैट केस पेपर के अंदर कोई एरर वगैरह आपको दिखा? नहीं, स्पेलिंग मिस्टेक. चलो इतना तो चलता है. सो आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे? ने 89. चलिए बहुत बढ़िया, ऑल द बेस्ट. आप IIM इंदौर के लिए अब अच्छे से प्रिपरेशन करिए. बाकी हमारा मैराथन कोर्स चालू है तो आप ले सकते हैं. मॉक्स के कंपैरिजन में एलआर तो और भी इजी था रिलेटिवली, और इंग्लिश भी इजी था. क्यूए में थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि हाँ मॉडरेट लेवल था. ओके. एंड हायर मैथ थी पेपर के अंदर? नहीं, मतलब हार्डली 1-2 क्वेश्चन. ठीक है. एंड इन दैट केस आप IP मैट इंदौर की प्रिपरेशन का क्या प्लान है अब आपका अगले 5 दिनों में, 6 दिनों में? बस जो आप कराएं. और बस ऑल द वेरी बेस्ट. गॉट इट. एंड इन दैट केस हाउ आर यू प्लानिंग टू प्रिपेयर फॉर IP मैट इंदौर नाउ? आई डोंट नो. आई डोंट नो. वो नहीं, मैं बस आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा एक मैराथन कोर्स है व्हिच इज रनिंग, तो आप उसमें एनरोल कर सकते हैं. अच्छा. तो आपका कोर्स का फीडबैक कैसा है? अच्छा है. अच्छा है. कोर्स तभी मैं आई हूँ आपसे बात करने. दैट इज गुड. आई एम ग्लैड. ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर पेपर. मॉक से अगर हम कंपेयर करते हैं तो कैसा था आपका पेपर? एकदम मॉक के जैसे 2 एरर आए थे वीए में. एस मॉक्स नहीं होते और मैं प्रैक्टिस नहीं करता तो 2 एरर देख के मैं परेशान हो जाता, बट नहीं था. प्रैक्टिस हो गई, इसलिए वो एरर मैंने देख लिए, मार्क कर दिया, हो गया. थैंक यू. बाकी कैसे थे? बाकी एकदम सेम लेवल था. एक्चुअली इजियर था. क्वेश्चंस टाइप वही थे, क्वेश्चंस बहुत इजियर था कंपैरेटिवली. गॉट इट, गॉट इट. आप IIM इंदौर के लिए अब कैसे प्रिपरेशन करेंगे? तो आप कराओगे? आप कैसे कराएंगे? हम स्वप्निल भैया कराएंगे. मैराथन चलेंगे. चलो भाई, गुड लक. ओके. एंड इन दैट केस आपका मॉक्स दिए थे आपने, इस मॉक्स? हाँ जी, तो उससे रेलेवेंस था कुछ पेपर का, या फिर हमने कुछ अलग सा बनाया था? बहुत सारे सिमिलर क्वेश्चंस थे, बहुत एकदम कॉन्सेप्ट सिमिलर थे. तो एस मॉक्स एवरीवन शुड ट्राई इट. तो अब आप IP मैट इंदौर की पढ़ाई करिए. कल हमारे एक ऑल इंडिया मॉक है, अगर आपको पता ना हो, आपको पता होना चाहिए कि हमारे बच्चे हैं. तो कल आपका IP मैट इंदौर का ऑल इंडिया मॉक है 2 से 4, जो फ्री है सब बच्चों के लिए, तो आपको कल देना है. ओके, गुड बॉय. चलिए अब आप ये बताइए कि आपका इंदौर का प्लान क्या है? आप इंदौर के लिए कैसे पढ़ाई कोचिंग करेंगे? ही जा रहा था. कौन सी कोचिंग जा रहे थे आप? इस IPM सेक्टर कौन सा है? सेक्टर 2. तो ये कोचिंग अच्छी है, बुरी है, कैसी है? मतलब सच बताना या झूठ? हाँ, सच बताइए थोड़ा सा. बहुत अच्छी है. बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है. चलिए ठीक है. अब आप लोगों के लिए हमारे पास कुछ है. ठीक है. ये देखिए. क्या?
चलो भाई Ready to ace IPM? Get started by going on aceipm.com, and over there you'll see a free counseling button. You need to click on that and enter all your details so that one of your future seniors can get in touch with you and clarify all your queries about IPM and ACE IPM. Thank you.